हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर समाज कार्य के संबंध में संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड कराता हूं। आज की जो हमारी ये क्लास है एनटीए यूजीसी नेट और एम्स मेडिकल सोशल वर्क के लिए। एम्स मेडिकल सोशल वर्क में ऐसे प्रश्न आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं और यूजीसी नेट में भी आप लोगों को इस टाइप के प्रश्न भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि सिलेबस में मेंशन किया गया है। अगर मैं यूनिट नंबर 2 की बात करूं, जो समाजशास्त्र और समाज मनोविज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स दिए गए हैं, उन्हीं महत्वपूर्ण पॉइंट से मैंने आप लोगों के लिए लगभग 102 प्रश्न यहाँ पर लिए हैं जो समाज कार्य में पूछे जा सकते हैं। आप सबको मैं बता दूं, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर समाज कार्य में एम्स मेडिकल सोशल वर्क के लिए ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड कराता हूं, जिसकी फ़ीस 3000 रखी गई है। और यूजीसी नेट सोशल वर्क की जिसका एग्ज़ाम मार्च में और जुलाई में होने वाला है, इसके लिए भी मैं आप लोगों के लिए ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड कराता हूं। इसकी 5000 फ़ीस रखी गई है। 2 किस्तों में इसकी फ़ीस जो है जमा होगी, 2500 और 2500 रुपये करके। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं 8506031308 पर। आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं और कॉल के माध्यम से समाज कार्य के बारे में संपूर्ण जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा ये प्रश्न है, कुछ इम्पोर्टेंट सवाल हैं आप सबके लिए जो एम्स मेडिकल सोशल वर्क के लिए हैं और यूजीसी नेट सोशल वर्क के लिए हैं। प्रश्न नंबर पहला हमारे सामने ये है, आपसे कहा जा रहा है कि पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ करता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सवाल केवल अमूर्त संकल्पनाओं से है और अमूर्त जो संकल्पनाएं होती है वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में होती है। ऑप्शन नंबर जो बी है यही आपका सही रहेगा। बात करते हैं, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई थी। अब बौद्धिक विकास में बच्चों के लिए 4 विशिष्ट अवस्था जो थी वो जीन पियाजे ने इसकी आइडेंटिफाई की थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा यहाँ पे। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 कि विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है या विचार किससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 3 ये निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है तो वह किस अवस्था को प्रस्तुत करेगा। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर अगर हम 5 की बात करें, निम्न कक्षाओं में खेल विधि आधारित होती है। निम्न कक्षाओं में खेल विधि आधारित होती है तो ध्यान रखिएगा विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका जो होगा वो सी करेक्ट माना जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे जो है अपने समवयस्क समूह यानी पीयर ग्रुप के साथ सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 6 होगा वो किशोरावस्था होगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 7 के बारे में कि बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 विद्यालय एवं कक्षा में। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहेगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब जो होगा सामाजिक संचरण, ये बेसिकली लेव वाइगोत्स्की का है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर होगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्ययों से होती है, वह अवस्था कौन सी होगी। क्वेश्चन नंबर 9 तो 7 से 12 होगी। ऑप्शन नंबर आपका पहला ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, संवेदीय पेशी अवस्था होती है। संवेदीय पेशी अवस्था जीन पियाजे की कौन सी होती है, तो 0 से 2 वर्ष तक होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे, एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की भी कोशिश करता है, और वह विकास की कौन सी अवस्था होगी। क्वेश्चन नंबर 11 सही जवाब ऑप्शन नंबर ए किशोरावस्था में।
बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। निम्नलिखित में से क्या बच्चों के सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा निर्माण संबंधी जो क्रियाएं होती हैं ये सहायक नहीं होती है सृजनात्मकता के विकास में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। खिलौने की आयु कहा जाता है। हालांकि मैं ये टॉपिक कवर करवा चुका हूँ आप लोगों से, और वही उन्हीं से संबंधित ये आप लोगों के लिए प्रश्न है। यूनिट नंबर 2 समाज कार्य के संबंध में आपके सामने ये प्रश्न है। खिलौने की आयु कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को। ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें ए इज़ द राइट आंसर माना जाएगा यहाँ पे। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं मानी जाती है ना, कि आज का खेलने की जो अवस्था होती है, ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें डी वाला, ये पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, ध्यान रखेंगे। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में कि उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मैंने बेसिकली इसको पलटावी ज्ञान से रिप्रेजेंट करवाया था क्वेश्चन नंबर 15 जो। तो ये बेसिकली द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट जवाब होगा यहाँ पे। इसको पलटावी ज्ञान कहते हैं। व्यक्तित्व, अस्थायित्व, समायोजन है क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने। तो ये बेसिकली पर्यावरण के साथ भी होता है, जीवन के साथ भी होता है, प्रकृति के साथ भी होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही रहेगा यहाँ पे। व्यक्तित्व अस्थायी समायोजन है ऑप्शन नंबर डी। दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का जो शब्द भंडार होगा वो कितना होगा? 100 शब्द का होता है। ऑप्शन नंबर पहला सही रहेगा। बात करेंगे नेक्स्ट, शर्म और गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में देखने को मिलती है? क्वेश्चन नंबर 18, तो बाल्यावस्था मिलती है। ऑप्शन नंबर डी। बात करेंगे मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन से संवेग से रिलेट करता है? क्वेश्चन नंबर 19, तो आश्चर्य से रिलेट करता है। ऑप्शन नंबर सी। बात करेंगे शैशवावस्था में मुख्य विशेषता नहीं पाई जाती है 20 का, तो चिंतन प्रक्रिया नहीं पाई जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका जो सी रहेगा यही करेक्ट जवाब रहेगा आपका। जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है, क्या समझ सकते हैं आप यहाँ पर? तो यह व्यक्तिगत असफलता है बेसिकली। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा यहाँ पे। ठीक है, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22, किसी विद्यार्थी कह सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। मतलब एक विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या बन सकती है यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 22 का, तो आज्ञाकारिता का बन सकता है। ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा यहाँ पर। बात करेंगे मानवीय मूल्य जो प्रकृति में सर्वचित या सर्वत्रित है वह किस विकास के अर्थ को बताता है? सार्वत्रिक, तो जो प्रकृति में सार्वत्रिक है, तो इसका सही जवाब क्वेश्चन नंबर 23 का आपकी अभिव्यक्ति मानी जाएगी। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से किस स्तर के बच्चे अपने समकक्षी वर्ग में सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? 24, इसका सही जवाब किशोरावस्था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट माना जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25, विकास शुरू होता है प्रसव पूर्व की अवस्था से। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहेगा। बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता डैश कहलाती है। इसका सही जवाब समावेशन कहलाएगा। ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें यहाँ पे संज्ञानात्मक विधि यहाँ पे संज्ञानात्मक गतिविधि होगा। ऑप्शन नंबर आपका पहला ही सही जवाब रहेगा यहाँ पर, पहला इज द राइट आंसर होगा। बात करेंगे जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है, ये होता है बेसिकली अगर हम बात करें 27 का, तो समावेशन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा यहाँ पर, सी इज़ द राइट आंसर। बात करते हैं लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार क्वेश्चन नंबर 28 में कि इन्होंने कहा कि सही गलत प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है नैतिक तर्क। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा यहाँ पे। एक व्यक्ति अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय की जो मानदंड उनको नहीं मानता है, तो इस विद्यार्थी को डैश की सहायता की आवश्यकता पड़ती है, तो भावनात्मक क्षेत्र की आवश्यकता होगी। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर होगा यहाँ पे। शिक्षक को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने विद्यार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में, ठीक है, शामिल करें, और क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये डैश में भी सहायता करती है। क्वेश्चन नंबर 30 का सही जवाब समाजीकरण इज द राइट आंसर होगा यहाँ पे, बी करेक्ट रहेगा।
सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के डैश सिद्धांत को दर्शाता है। 31 का सही जवाब हो जाएगा वैयक्तिक सिद्धांत, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब होगा। बात करेंगे 32 के बारे में। निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास के आकार देते हैं। तो शारीरिक गठन इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जवाब रहेगा यहाँ पर आपका। बात करेंगे 33 के बारे में। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक बचाती है क्या लैंगिक समानता को? ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल आप लोगों के सामने। और सामाजिक उत्तरदायित्व को लैंगिक पूर्वाग्रह इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक बचाती है लैंगिक पूर्वाग्रह से, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब रहेगा। क्वेश्चन नंबर 34, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करती है? तो 34 का पूर्व संक्रियात्मक चरण में बेसिकली ये आता है। पूर्व संक्रियात्मक चरण ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, यही आपका सही जवाब रहेगा। क्वेश्चन नंबर 35 के विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में निम्न में क्या शामिल होगा? 35 का सही जवाब होगा यहाँ पे रूप, दर, अनुक्रम सभी शामिल रहेंगे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बात करेंगे कि वह विचारात्मक प्रक्रिया जिसमें नूतन, वास्तविक तथा उपयोगी धारणाओं का प्रस्तुतिकरण निहित हो कही जाती है। 36 का सही जवाब होगा रचनात्मक, ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। 37 की बात करेंगे, माता पिता के वंशजों में हस्तांतरित होने वाला लक्षण को कहा जाता है। 37 का आनुवांशिकता कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। बुद्धि का कौन सा सिद्धांत सामान्य बुद्धि जीत और विशिष्ट बुद्धि यश की उपस्थिति का समर्थन करता है? 38 का सही जवाब अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो स्पीयरमैन का जो द्विखंड सिद्धांत है वो बताता है जी और एस की उपस्थिति, ठीक है, याद रखेंगे। 39 की बात करेंगे, प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित होती है। तो विचारात्मक प्रक्रिया में निहित होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी का आप चुनाव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 है, सीखने की परिघटना में कौन आवश्यक कंपोनेंट नहीं है या घटक नहीं है? तो शिक्षक नहीं हो सकता है भाई, परिघटना सीखने के परिप्रेक्ष्य में है, तो इसलिए आप लोग डी को लगाएं। बात करेंगे 41 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि अपेक्षित व्यवहार के सन्निकट सकारात्मक प्रतिक्रिया, ध्यान रखिएगा यही जो शब्द है इम्पोर्टेंट है, और पुनर्बलन भी एक शब्द इम्पोर्टेंट है जिसके फलस्वरूप व्यवहारात्मक विकास किया जा सकता है। बताइए, ओसीटी इज द राइट आंसर होगा, ऑपरेंट अनुबंधन का सिद्धांत, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 का ऑपरेंट अनुबंधन बीएफ स्किनर का, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता यह अनुमान लगाते हैं कि उनके बच्चे में सभी सकारात्मक गुण हैं क्योंकि एक गुण सकारात्मक है, डैश कहलाता है। 42 में परिवेश का प्रभाव बेसिकली यहाँ पर होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा यहाँ पर 42 का। रमेश और अंकित के समान बुद्धि लब्धि हैं 120 है। रमेश अंकित से 2 वर्ष छोटा भी है। यदि अंकित का आयु 12 वर्ष है तो रमेश की आयु क्या होगी? ध्यान रखिएगा, ये IQ का फार्मूला होता है MA/CA करके, है ना, इंटू 100 करके लगाएंगे आप। तो ये रमेश और अंकित कह रहा है कि यहाँ पे 120 IQ की जगह पे रख लो, ठीक है। और रमेश जो है अंकित से 2 वर्ष छोटा है। यदि अंकित की आयु कितनी है, 12 वर्ष है, तो रमेश की मानसिक आयु क्या बनेगी? तो इससे 2 वर्ष छोटा कर लीजिए आप यहाँ पे, ठीक है। तो मानसिक आयु डैश कर लीजिए, इसको 10 कर लीजिए, यहाँ पे 100 कर लीजिए, इसको सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 43 का जो जवाब आपके सामने आएगा वो 12 वर्ष आएगा, ऑप्शन नंबर करेक्ट जवाब यहाँ पे कहलाएगा सी वाला। बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा असतत वेरिएबल का उत्तरदायी, ये रिसर्च का भी पार्ट आप लोगों के सामने देखने को मिल सकता है। आयु इज द राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। उदाहरण नहीं है, बाकी लिंग, वैवाहिक अवस्था जो है, आवासीय स्थान जो है असतत वेरिएबल के उदाहरण माने जाते हैं, है ना। बात करेंगे 45 के बारे में। छात्र की प्रयोगात्मक दक्षता के आकलन का यथोचित रूप क्या हो सकता है? यथोचित रूप अवलोकन होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। कक्षा नायक द्वारा प्रयुक्त मूल्यांकन का प्रकार लिखा हुआ ये है ना, प्रकार ऐसे होता है, और अनुदेशन के समय सीखने के विकास में किया जाता है, तो वो क्या कहलाएगा? क्वेश्चन नंबर 46 का फॉर्मेटिव मूल्यांकन कहलाता है। फॉर्मेटिव आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी भी दिया गया है यहाँ पर, बी करेक्ट है।
जब किसी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण बताया जाता है तो वो बेसिकली परिवार का वातावरण भी हो सकता है, कक्षा का वातावरण भी हो सकता है, पास पड़ोस का भी हो सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट लगाइए यहाँ पर। 48 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जो है सामाजिक परंपराओं में हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान निभाएगी? तो परिवार निभाता है सबसे अधिक योगदान, ऑप्शन नंबर ए। पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक जो स्तर है वो किस अवधि में घटित होती है? 49 7 से 11 वाले में आपका ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण क्या हो सकता है? तो परिवार का वातावरण हो सकता है, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट रहेगा यहाँ पर। बात करेंगे बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य में है तो वह क्या कहलाएगा? तो सामान्य बुद्धि लब्धि कहलाती है ये बेसिकली, ठीक है, ए करेक्ट रहेगा। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम माना जाता है? सबसे सर्वोत्तम, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है और यही आपका सबसे सर्वोत्तम कथन है, बी। बच्चे के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू होती है? ध्यान रखेंगे 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। दिव्यांगता में आता है तो 6 से 18 वर्ष आता है, याद रखेंगे। शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए, ठीक है, शिक्षक को ज्ञान किसके बारे में होना चाहिए, है ना? तो अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए शिक्षक को। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 55 में कि एक बच्चे की वृद्धि और विकास का अध्ययन सर्वाधिक अच्छी विधि कौन हो सकती है? अच्छी विधि कौन हो सकती है? विकासीय विधि हो सकती है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चे और वयस्क सीखते हैं, तो इसका सही जवाब होगा परिवार के साथ भी सीखेंगे, विद्यालय के साथ भी और साथियों के साथ, इसलिए ऑप्शन नंबर डी का चुनाव आप करें। हवार्ड गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिगम या कह लीजिए या अधिमान कह लीजिए निर्धारित किया था, तो निम्नलिखित में से कौन सा नहीं किया था इनमें से? ठीक है, इनमें से कौन सा नहीं किया था ये आपको जवाब देना है। भावनात्मक जो बुद्धि है इसके बारे में बात नहीं किया था, ऑप्शन नंबर आप बी का चुनाव करें, बी इज़ द राइट आंसर। बात करेंगे 58 में सहयोगात्मक राजनीति की किस श्रेणी में महिलाएं निम्न से संबंधित नहीं होती हैं? 58 आपके सामने, प्रतिरोध इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है, वास्तविक आयु 4 वर्ष है, तो आप यहाँ पर बुद्धि लब्धि ज्ञात कर सकते हैं। तो आप बताइए क्वेश्चन नंबर 59 का सही जवाब 125 इज द राइट आंसर। आप इसको काट दीजिए ना, 25 कट जाएगा, अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आएगा, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 के बारे में। विद्यालयी क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम नहीं है? क्वेश्चन नंबर 60 का जो सही जवाब हो जाएगा बहुविकल्पी प्रश्न जो है बेसिकली उपागम नहीं माना जाएगा। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है या कथन किस विद्वान का है? तो BF स्किनर का है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या होता है? मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, व्यवहार का है, रिप्रेजेंट होता है, ऑप्शन नंबर डी। हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगता है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है ये, 5 वर्ष में पहचानने लगता है, ठीक है। बात करेंगे बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता कौन कहलाते हैं? 64 टर्मन इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। बात करेंगे एलेक्सिया किससे संबंधित है? 65 में पढ़ने से संबंधित है, मैं आपको पहले भी बता रखा है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 के बारे में। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? 1900 माना जाता है, ऑप्शन नंबर डी। पियाजे की अनौपचारिक संक्रियावस्था है उसकी आयु कितनी मानी जाती है? 11 से 15 वर्ष मानी जाती है, ऑप्शन नंबर जो डी वाला है ये करेक्ट रहेगा आपका। आगे बात करते हैं जड़ बुद्धि वाले बालक जो होते हैं बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 68 का सही जवाब हो जाएगा। जड़ बुद्धि की बात की गई है तो 71 से कम कर लीजिए, यहाँ पे 71 से कम, ऑप्शन नंबर डी। गर्भ में बालक के विकसित होने में कितने दिन लगता है? 69 का सही जवाब होगा कितने दिन? 280 दिन लगता है, ऑप्शन नंबर आपका सही जवाब बी। नवजात शिशु का भार कितना होता है? 7 पाउंड होता है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट रहेगा। किस मनोविज्ञान में अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया था? मैंने आप लोगों को बता भी चुका हूँ इसके बारे में, पेस्टोलॉजी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से विकास की अवस्था है 72 का अगर हम बात करें, विकास की अवस्था है गुणात्मकता, ऑप्शन नंबर ए। बालक के विकास होता है, बालक का विकास सिर से पैर की ओर होता है, सिर से पैर की ओर होता है। बात करेंगे बालक के संस्कारों का प्रारंभ कहाँ से होता है? संस्कार का प्रारंभ कहाँ से होता है? परिवार से होता है, ऑप्शन नंबर बी।
बात करते हैं विकास का संबंध में गलत स्टेटमेंट कौन सा है। तो विशिष्ट से सामान्य की ओर जो है ये गलत स्टेटमेंट है विकास के संबंध में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। खेल के मैदान में कौन सा विकास होता है, खेल का मैदान में कौन सा विकास होता है, ध्यान रखिएगा शारीरिक विकास भी होगा, मानसिक और सामाजिक तीनों होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। गर्भाधान काल की अवस्था नहीं मानी जाती है, मैंने आपको इसके बारे में भी बता रखा है 77 के बारे में। जो शैशवा अवस्था है ये बेसिकली इसके बारे में जिक्र नहीं किया है, ये अवस्था नहीं है। बाकी गर्भाधान की जो अवस्था है मैंने बताया है, डिम्बा, बीजावस्था और भ्रूणावस्था। 78 की बात करें, गर्भ में संतान सर्वाधिक प्रभावित होता है ना, तो माँ के पोषण से, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 79 की बात करेंगे, मानव विकास की मनोभौतिक एकता क्या कहलाती है, मनोभौतिक एकता कहलाती है। 79 का सही जवाब होगा मन और शरीर के विकास, मन और शरीर का विकास, ऑप्शन नंबर एक पहला ही सही जवाब हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 80 के बारे में, 2 से 5 वर्ष की आयु क्या कहलाती है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, शैशवावस्था कहलाती है। बात करेंगे गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है क्या, 81 सिर का निर्माण होता है सर्वप्रथम। बात करते हैं बालक के सिर और मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास किस अवस्था में होता है, 82 का, तो शैशवावस्था में होता है, ऑप्शन नंबर बी। बात करेंगे जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं, 270, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर रहेगा आपका। आगे बात करेंगे बीजा काल होता है कितने दिन के लिए, 0 से 2 सप्ताह, ऑप्शन नंबर यानी 14 दिन भी देखने को मिल सकता है पेपर में, तो ये आपका एक करेक्ट रहेगा। बालक अपनी माँ की पहचान प्रारंभ कर देता है, बताइए कब से, 3 माह से स्टार्ट कर देता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट रहेगा। बालक जीवन पर से अपनी पसंद की वस्तु उठा लेता है, आपके अनुसार उस बालक की आयु क्या होगी, तो 8 से 9 माह होता है, ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें तो डी। बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है, 350 ग्राम होता है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा बी। सीखने की आदर्श काल माना जाता है, 88 का शैशवा काल कहा जाता है उसको बेसिकली, ऑप्शन नंबर ए मैं पढ़ा रखा हूँ। कल्पना जगत में विचरण होता है, कल्पना जगत में विचरण होता है, तो शैशवावस्था और किशोरावस्था इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर आपका जो होगा वो डी करेक्ट रहेगा। एक बालक पड़ोसी के घर में अपनी माँ की गोद में खेलता हुआ सो जाता है और उसकी माँ के द्वारा उसके पड़ोसी के यहाँ बिस्तर पर सुलाते ही वह रोना प्रारंभ कर देता है, तो आपके अनुसार बालक की आयु क्या होगी, क्वेश्चन नंबर 90 का सही जवाब 10 माह इज़ द राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 91, बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है, बताइए कौन से वर्ष में, क्वेश्चन नंबर 91 का 5 वर्ष इज द राइट आंसर, रंगों की पहचान कर लेता है 5 साल में, ऑप्शन नंबर ए। मिथ्या परिपक्वता काल कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 92 मिथ्या परिपक्वता, इसके बारे में बता रखा बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर बी। देखिए मिथ्या परिपक्वता काल कहा जाता है बेसिकली, अगर हम बात करें अलग अलग विद्वानों की स्टेटमेंट के आधार पे भी, लेकिन यहाँ पे जो है बाल्यावस्था ही सही जवाब है। किशोरावस्था को भी कहीं ना कहीं कई विद्वानों ने बोला भी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मिथ्या परिपक्वता काल कहा जाएगा बाल्यावस्था को। 93 की बात करें, छोटे छोटे वाक्यों को बोलना, 3 पहियों की साइकिल चलाना या कार्य किस अवस्था में कहलाता है, तो शैशवावस्था में, ठीक है। बात करते हैं कार्ल गैरिसन ने किस विधि का अध्ययन किया था, क्वेश्चन नंबर 94 की बात अगर हम लोग करें लंबात्मक विधि का यूज़ किया था, ऑप्शन नंबर आपका सही रहेगा बी वाला। 95 की बात करें, निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ हो जाता है, 95 का प्रकाश इज द राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं 96 के बारे में, बालक बालिकाओं को सर्वाधिक समायोजन करना पड़ता है, 96 का सही जवाब है वह संधि काल, ऑप्शन नंबर पहला ही सही जवाब हो जाएगा। बात करेंगे बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए क्या, शांत, दमन या उत्तेजित या सक्रिय, 97 का सही जवाब शांत, ऑप्शन नंबर बी। सीखना एक जटिल है, 98 आपके सामने, सीखना एक जटिल है, ये बात सही है, मानसिक प्रक्रिया मानी जाती है ये। भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई थी, 99 भारत की बात हो रही है, 1930 में हुआ था, ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट जवाब रहेगा। क्वेश्चन नंबर 100,
विकास प्रारंभ होता है। विकास क्या होता है? प्रारंभ होता है गर्भावस्था से, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 101 की बुद्धि की बहुकारक सिद्धांत प्रतिपादक किसने किया है? तो थॉर्नडाइक ने किया है, ऑप्शन नंबर सी। बात करके क्वेश्चन नंबर 102, उपनयन संस्कार किस शिक्षा काल में किया जाता था? उपनयन जो है तो ये बेसिकली वैदिक काल में किया जाता था, ऑप्शन नंबर आपका पहला ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो ये प्रश्न थे यूजीसी नेट के लिए और एम्स मेडिकल सोशल वर्क के लिए। समाज कार्य में अगर आप ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो आप अधिक जानकारी के लिए संपर्क करिए 8506031308 पर, ठीक है ना। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर शाम को मिलते हैं। 6:30 आपकी एक क्लास होगी और एक क्लास 8 PM क्लास रहेगी, ठीक है। ध्यान रखें दोनों क्लास शाम को रहेगी।